नमस्ते साथियों। लेट्स गो विद निफ्टी नेक्स्ट। आई थिंक निफ्टी नेक्स्ट एक अपने आप में ही एक पहला इसको देख लेते हैं, निफ्टी नेक्स्ट को ही देख लेते हैं पहला। लेट्स सी ये क्या कर रही है, तो आपको मालूम पड़ेगा कि आगे क्या करना चाहिए। निफ्टी नेक्स्ट इज़ अबाउट इज़ प्रिपेयरिंग to make a breakthrough. Yes, it is preparing to make a breakthrough, and we are still looking. जैसे कि लेट्स गो टू द 10 days, बिकॉज आई प्रिफर 10 days। 10 दिन के बिना हमें लगता है कि मार्केट वॉल्टिलिटी को गेज नहीं कर सकते, तो वी आर लुकिंग फॉर वन मोर लो बिफोर गोइंग अपसाइड। तो यहाँ से जो वेव 1 बना, तो उसके बाद वेव ये वेव 1 बना और ये वेव 2 है। एक मिनट, आपको यहीं पे दिखा देता हूँ। 2 और ये वेव 3 है। वेव 3 का एक नेचर कैसा है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपको एक एक्सपैंडिंग मिला था, यानी कि हम क्या कहते हैं इसको, एक्सपैंडिंग फ्लैट की जैसा मिला था आपको, बिकॉज इट हैज़ पुल्ड बैक ऑलमोस्ट 90% 80% ऑफ प्रीवियस ट्रेंड। तो इसको हम लोग एक्सपैंडिंग फ्लैट बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है ये वेव 4 है। वेव 4 एक चैनल में आ गया है। इट कम्स इन द चैनल के जैसे ही कुछ आता है आपका वेव 4। और इसमें बेसिकली व्हाट वी सी इज 535 का एक हम लोग एक स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट अस गो टू द डेली। 5, 3 एंड 5 का एक स्ट्रक्चर हम लोग, वी सी द स्ट्रक्चर इन दिस। अच्छा, हम लोगों का एक कहना है कि हम लोग एक स्ट्रक्चर देखते हैं, वी सी द स्ट्रक्चर। सो व्हाट डज एग्जैक्टली मीन अ स्ट्रक्चर? ये स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो सकता है? ये स्ट्रक्चर का मतलब हो सकता है कि कोई रिकग्नाइज्ड पैटर्न को, जिसे हम नेमिंग करते हैं, दिस इज फ्लैट और दिस इज एक्सपैंडिंग फ्लैट, उस चीज को हम नामांकित करते हैं कि भाई ये रिकग्नाइज्ड स्ट्रक्चर है, इट इज ऑलरेडी रिकग्नाइज्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वी आर नॉट श्योर, क्योंकि ये जब तक 1 2 3 4 5 बना है इसका, एक्चुअली इंटरनली हम अगर 75 मिनट्स में जाएंगे, सो वी हैव 5 वेव अप। 5 वेव भी नहीं है वो, एक्चुअली 3 वेव अप है। इट इज ए 3 वेव अप, 1 2 3, बाद में डीप है। सो व्हाट वी आर लुकिंग इज, वी आर लुकिंग इट माइट कम डाउन, क्योंकि इसका प्रीवियस ट्रेंड अभी भी खत्म नहीं हुआ है बेस्ड ऑन द डेली। सो टू अवॉइड दिस कॉन्फ्लिक्ट वी गो विद द सिंपली लाइन चार्ट एंड लेट्स हाइड दिस फ्रैक्टल। इस फ्रैक्टल को हाइड करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इट इज ओनली ए 3 स्ट्रोक। लेट मी पिक अप द ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इट्स वी ओनली सी दिस इज एज ए बी एंड सी, एंड दिस इज अगेन ए बी एंड सी। इट कैन बी ए बी एंड सी। सो दिस वी डोंट एक्सपेक्ट टू गो दिस। जब तक ये 5 वेव नहीं बनाएगा, हमारे लिए ये डेवलपिंग ट्रेंड है करके कहना बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। सो इट इज यू कैन कॉल दिस एज एन, थोड़ा सा ऊपर बनाया ना सर, ये 5 वे बन सकता है क्या? देखते हैं, लेट्स गो। तो यहाँ पे आप देखते हो तो ये जो लाइन चार्ट में ये ऊपर दिखा रहा है, बट इट इज नॉट ए 5 वेव, इट्स 5 3 1 2 3 5 वेव है, 5 3 5 है। तो यहाँ पे 5 3 5 भी बन सकती है,
इसके बाद ये नीचे आ सकती है, बोल नहीं सकते। सो मेन निफ्टी 50 का, सॉरी निफ्टी नेक्स्ट 50 का कंडीशन यही है कि ये नीचे आने की संभावना इसका ज़्यादा है। तो इसलिए हम लोग डेली पे चलते हैं, और डेली पे व्हाट वी आर लुकिंग इज, वी आर लुकिंग फॉर वन मोर लो। यहाँ पे हम लोग और एक वी आर लुकिंग फॉर है वन मोर लो। ये लो ट्रंकेट भी हो सकती है दोस्तों। इसका मतलब है क्योंकि यहाँ पे देखिए मोमेंटम एग्जैक्टली जीरो पे आ गया है। जैसे ही इसके नीचे आती है मोमेंटम जीरो, नीचे नीचे से उतरता है, फिर बाद में ऐसा एक छोटा सा मोमेंटम वाला हिस्टोग्राम बनता है, ठीक है। तो ये भी हो सकती है। तो इसके स्टॉक में नाउ लेट अस अंडरस्टैंड विच आर द स्टॉक्स वी आर टॉकिंग इन मोमेंटम, यानी कि ये बना ए बी और ये सी बनेगा, ठीक है। रिलेशनशिप देखते हैं, चलिए लेट्स सी द रिलेशनशिप वेदर ये वेव ए एंड वेव बी। सी इट इज यूजुअली 1:1.618, यहाँ पे कहीं दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। और ये 1.382 को बाउंस हुआ है। सो वेदर वी शुड कंसिडर दिस 1.382 और वेदर वी शुड वेट फॉर द 1.618, वी डोंट नो दैट, बिकॉज इट वेंट बैक इनसाइड द चैनल, चैनल के अंदर चला गया। सो वी आर स्टिल, माफ कीजिए, नॉट कंफर्मिंग अ चेंज इन द ट्रेंड डायरेक्शन। अच्छा, कैन वी यूज एनी अदर मेथड? वी कैन यूज रेनको। रेनको में आप देख सकते हो ये 5 ये बना, 3 बना, बाद में ये 5 बना और यहाँ पे एक एक्सपैंडिंग बना है रेनको में। इसको हम बोलते हैं एक्सपैंडिंग, एक्सपेंशन बोलते हैं। और ये 1 2 3 4 एंड 5 ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। रेनको हैज टेकन 727 का पॉइंट्स का लिया है रेनको। अगर आप इसे ऑप्शनल में कम भी कर सकते हो, यू कैन गो फॉर द कम कर सकते हो, एटीआर को ज़्यादा कर देना आप, नहीं तो ट्रेडिशनल क्या कर दो, 61,000 है ना, तो ट्रेडिशनल में आके 61,000 को 1000 में डिवाइड कर दो। तो आपको एक 75 पॉइंट्स का एक ट्रेडिशनल में डेली बेसिस पे आप ये रख सकते हो। ये डेली बेसिस पे 75 पॉइंट्स इज बेस्ट, क्योंकि इसका 0.25%, 61,300 400 का कितना है भाई, 61,500 पकड़ो, इसका 0.15 से लेकर 92 रुपीज़ 92 पॉइंट्स होता है। तो 61,500 का पॉइंट आप ऐसे ही कर दो, 0.15 पकड़ दो, क्योंकि डेली पे 92 पॉइंट्स का। सो लेट्स चेंज इट इनटू 92 के बदले में हम लोग इसे 90 पॉइंट्स का बना देते हैं। एंड इफ यू सी इट इज़ वेरी कन्विंसिंगली 5 3 ये इंटरनल 1 2 3 इंटरनल 3 वेव है, बाद में यहाँ से नीचे आने की संभावना ज़्यादा है। तो ये हो गई। और दूसरा है, आप पॉइंट एंड फिगर में भी कर सकते हो। अगेन पॉइंट एंड फिगर में आपको यही डेटा दिखाएगा कि हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज। सो वी विल गो विथ एटीआर से बदले हम लोग ट्रेडिशनल में जाएंगे, 100 पॉइंट्स में जाएंगे। और 100 पॉइंट्स का रिवर्सल देखिए, इट इज़ स्टिल बिलो, यानी कि एक एंकर कॉलम बनाया है रेड का एंड मोमेंटम इज बिलो द जीरो। तो हमारा यही है कि ये इट कैन कम डाउन, ये न्यू लो बना सकती है, ठीक है। तो लेट्स गो टू द डेली कैंडल, न्यू लो बना सकती है। तो जब मालूम है तो इसके स्टॉक्स के बारे में हम देखेंगे अभी, ठीक है। यहाँ इंडेक्स में आ जाइए, ऑटोमेटिकली यहाँ पे वेटेज आ जाएगा। वेटेज को आप रिवर्स कर दीजिए। हाईएस्ट वेटेज कौन सा है, 4.2। दूसरा हाईएस्ट वेटेज कौन सा है, 3.79। तीसरा ये, तो यानी कि ये जो इनिशियल इनकी जो ये
5 है, ये पांचों मिला के कितना होगा भाई? 15 से 20%, यानी कि 20% ऑफ द स्टॉक्स डिसाइडेड बेस्ड ऑन दिस ओनली। ठीक है, इसका अगला 5, हाँ इसका अगला 5 जो होगा वो और 15% डिसाइड करेगा। ऑलमोस्ट फर्स्ट 10 वाला जो 10 वाला जो स्टॉक है वो आपको डिसीजन दे देगा कि 30 to 35% मार्केट किस तरफ जा रही है। तो लेट अस सी द इंटरग्लोबल। इंटरग्लोबल में चलते हैं। अच्छा, वी आर नॉट श्योर, दिस इज ए बी सी बनाया, इट कैन मेक एन एक्सपैंडिंग आल्सो। तो हम लोग 75 मिनट्स में चलते हैं। यस वी सॉ दिस, एक फ्लैग की तरह बनाया है, बट वी आर लुकिंग फॉर एन डाउनवर्ड ट्रेंड। वी आर स्टिल लुकिंग फॉर एन वी आर लुकिंग फॉर एन अपवर्ड ट्रेंड। लेकिन एक बार नीचे आके ये बनाया, ये स्ट्रोक ए 3 एंड वी आर लुकिंग फॉर 1 2 3 4 एंड 5। अगर ये इसके ऊपर भी टर्मिनेट होके ऊपर की तरफ जाती है या इसके नीचे आके टर्मिनेट होके फिर ऊपर की तरफ जाती है, वी आर लुकिंग फॉर अ बाय। हमारा टारगेट है यहाँ से समवेयर हियर। ठीक है, वो क्यों मैं बताता हूँ आपको। बड़ा बात नहीं रहता है, आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। ये बड़ी बात नहीं रहती है हमेशा, ये बहुत छोटे छोटे बात रहते हैं। हम लोग जितना लेंथ इसने बनाया है ना, हम उसका एक्चुअली 0.270 यानी कि जो लेंथ बनाया है इसका 27% ऊपर की तरफ हम लोग उछाल देखने की कोशिश करते हैं न्यू हाई पे। हाँ बस अगर देखिए 5,100 रुपये से, माफ़ कीजिए, 5,100 रुपये से 5,500 रुपये तक आप जाएंगे, 400 रुपये का आपको मुनाफा होगा। 400 रुपये 5,100 के ऊपर आप कितना परसेंट की एक्सपेक्टेशन करते हो? 10%। 5,100 को 10% अप्रिसिएशन 510 पॉइंट्स, 10% जा सकती है। 7-8% जब मिलता है तो 50,000 रुपये लगा के आप 7-8 हज़ार 4-5 हज़ार रुपये कमा सकते हो, या आप FNO में ट्रेड कर सकते हो। जो भी हो वो आपकी मर्जी। इतना उछाल हम देख रहे हैं। ये जो हमने मार्क किया है 5,397, ये जो है ये सेफ है हमारे लिए। हम लोग एक सेफ्टी डिसीजन करते हैं जो हमारा खुद का कैलकुलेशन रहता है। ठीक है, ये हो गई। दूसरा HAL का देख लेते हैं। HAL आई नेवर इंट्रोड्यूस्ड यू HAL, हमने HAL को कभी इंट्रोड्यूस नहीं कराया आपके पास। तो HAL भी हम लोगों को डाउट है कि HAL जाएगा कि नहीं जाएगा, वी डोंट नो दैट। तो यहाँ पे 75 मिनट्स में आओ। अच्छा, HAL का हम लोगों का क्या 15 मिनट में चलते हैं, बताते हैं आपको 15 मिनट में। मैं अभी आपको कुछ ऐसा चीज़ दिखाऊंगा जो आपको शायद आपके बहुत काम आएगा। दिस इज़ वेव 1, दिस इज़ वेव 2, दिस इज़ वेव 3 एंड दिस इज़ वेव 4 एंड दिस इज़ वेव 5। ठीक है, लेकिन बहुत से लोग इसके ऊपर और इसके नीचे एक ये डाल के ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, लेकिन मैं पूरा ये निकालता हूँ। इट्स अ कॉमन सेंस, ये फ्लैट बनाया करके। ठीक है, ये फ्लैट नहीं बनाया, इट इज़ अ 5 वेव है। और मैं इसे भी निकालता हूँ। अब ये भी सुबह सुबह एक एजुकेशन कोर्स के लिए मैंने बनाया था। नाउ इफ़ यू पुट अ 2 and 4 and if you put 1 and 3, what you get is an expanding leading diagonal। ठीक है, दे आर नॉट पिक्चर परफेक्ट, दे आर नॉट पिक्चर परफेक्ट कि भाई पिक्चर परफेक्ट की तरह से ये नहीं है, बट दे आर लीडिंग डायगोनल। सो ये है। देखो बना आपका, आप चाहे तो इसे नीचे यहाँ तक भी ला सकते हो। और आपका, लेकिन यूजुअली हम लोग कहते हैं कि यू पुट दिस एट दिस बॉटम बिकॉज वी नीड दिस टू कवर 1 and 3 टू कवर। तो ये लीडिंग डायगोनल है, और लीडिंग डायगोनल का सेंटर में आप अगर इसके स्ट्रोक बनाएंगे,
सो इट इज़ गोइंग फॉर समवेयर हियर। तो उससे भी ज़्यादा जा रहा है, ये उससे भी ज़्यादा जा रहा है। एक मिनट वेट कीजिए, इट्स नॉट गोइंग फॉर देयर, इट इज़ गोइंग मोर। तो फिलहाल अभी ये चेक करते हैं कि भाई इसका करेक्शन कितना होगा यहाँ से लेकर। अगर ये करेक्शन करती है तो करेक्शन कहाँ तक करती है, लेट्स सी। तो करेक्शन हम लोगों का एक्सपेक्टेशन है, करेक्शन इट विल डू अ वेरी शॉर्ट करेक्शन। शॉर्ट करेक्शन यानी कि ये जो अभी गिर रहा है ये यहाँ से ए बी सी की, सी गिरेगा, फिर बाद में ए बी सी बनेगा, फिर बाद में आपको ए बी सी डी ई, करीब करीब आपको इसी के ऊपर ही टर्मिनेशन मिलेगा। नो द आइडिया ऑफ दिस पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग इज दैट कि आप लोगों को इसे गेज करने के लिए, इसको समझने के लिए कि भाई यही पैटर्न क्यों बनाएगा, वाई इट विल मेक ओनली दिस पैटर्न, आपको एक सिंपल लॉजिक यूज करना है। मैंने पिछले बार भी बोला था कि लीगल सिस्टम में लॉजिक एंड साइकोलॉजी करके आती है, जो मैंने पिछले बार एक बार एक्सप्लेन किया कि लॉ जो हमारे भारतीय कानून है उसमें लॉजिक भी है और साइकोलॉजी भी है। अगर ये लोग इसके नीचे लेके जाएंगे, मैं ऑपरेटर हूँ, समझो कि मैं ऑपरेटर हूँ या मैं बड़ा ट्रेडर हूँ, मैं क्या बोलूँगा मालूम है, अगर ये लोग इसके नीचे लेके जाएंगे सो वी आर लुकिंग फॉर अ न्यू लॉ। ठीक है, अगर मैं बड़ा ट्रेडर हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं फ्यूचर्स में सेल करते आ रहा हूँ, यहाँ सेल करूँगा, ये फिर यहाँ से टर्मिनेट होगी, फिर यहाँ सेल करूँगा, फिर नीचे आएगा, इसके नीचे आने के बाद मैं इमिडिएटली बुक कर लूँगा या अपना स्टॉप यहाँ रखूँगा। समझो यहीं पे उस दिन वो क्लोज हो गई। अगर ये गैप अप होके ऊपर की तरफ उठती है तो हम लोग कवर कर लेंगे अपना शॉर्ट सेल को। अगर इसके नीचे गैप डाउन होके ऐसे टर्न करती है, वी विल स्टिल कवर आवर शॉर्ट्स एंड वी विल गो लॉन्ग। ठीक है, अगर समझे कि एकदम से यहाँ से सीधा यहाँ तक 3880 के पास गैप डाउन होता है, तो इसका मतलब है ये जैसे ही काटता है, हमारे पास समझो करोड़ 2 करोड़ का शेयर्स है, होल्डिंग्स है, हम लोग उसे बाहर डाल देते हैं क्योंकि ये लार्ज वैल्यू है, दिस इज अ वेरी लार्ज वैल्यू। जब हम लोग बाहर डालना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वी आर शॉर्ट इन द फ्यूचर्स, जितना हमने इक्विटी में होल्ड किया है ना, समझो कि इक्विटी में हमने 2 करोड़ रुपए होल्ड किया है। ठीक है, 2 करोड़ के ऊपर हमें मार्जिन मिला रहता है एनएससी से, तो हम लोग इक्विटी के अगेंस्ट हम लोग उतना कॉन्ट्रैक्ट हम लोग सेल करते रहते, ले भाई बेच दे करके। अपना क्या जा रहा है यार, हम लोग 2 करोड़ के ऊपर मार्जिन ले रहे, 50% हो 30% हो जो भी हो, और वो 30% जो रहता है एक्चुअली 50% मार्जिन मिलती है। आप अंदाजे से लगा के देखो, इसका 20% के लिए आपको फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 20% चाहिए, 22% चाहिए आपको फ्यूचर्स के ट्रेड करने के लिए। ये लोग एनएससी में कैलकुलेटेड बताया कि इसलिए ये लोग 50% देते हैं। समझा आपने 1 करोड़ का कोई इक्विटी खरीदा और आपके ऊपर 50 लाख या 40 लाख, समझे 45 लाख, इतना आपको क्रेडिट लिमिट मिल जाती है, जिससे आप अगर निफ्टी नीचे जा रही है, आपका होल्डिंग डाउन हो रहा है, तो आप बेच सकते हो निफ्टी को। समझ में आया दिमाग में? अगर इससे नीचे जाती है तो हम बड़े बड़े लोग क्या कर रहे हैं, 2-2 करोड़ का हम लोग बाहर निकालना शुरू कर देते हैं, कैसे भी हम लोग इधर से शॉर्ट है। ठीक है ना, हम लोग फ्यूचर्स में पैसा बनाएंगे, लेकिन हमारे लिए कंडीशन है एआईएफ के लिए, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के लिए, हम लोगों को अगर हमने यहाँ पे 100 हमने समझो कि हमने 500 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट सेल किया है यहाँ पे, जैसे ही न्यू लो बनती है हम लोग इक्विटी को खरीदना शुरू कर दे, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट हमने बेचे है ना, उसके बदले में हम लोग डिलीवरी लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। यही तो डिफरेंस है इंस्टीट्यूशनल और रिटेल ट्रेडर में। समझो हमने 500 कॉन्ट्रैक्ट बेचा है, 500 इंटू 75 का लॉट है ये, तो उतना क्वांटिटी हम लोग लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, नहीं तो 500 में 300 ले लेते या 200 ले लेते। बात को आपको सीधी तरीके से समझना है कि इंस्टीट्यूशन के फैसिलिटीज अलग होते हैं, उनके रिस्ट्रिक्शंस अलग होते हैं। पैटर्न बेस्ड आपका कैसा सोचना है कि भाई अगर इसके नीचे आएगा, यहां से जिन्होंने खरीदा है वो लोग भी फेंकना शुरू कर देंगे।
पत्थर को फेंके जैसा, और ये गिरते चला जाएगा। समझ में आया? तो इसलिए रहता है ये पैटर्न मोर लॉजिकल है, ये लॉजिकली यही पैटर्न सूट करती है। और अपने को क्या करना है, अपने को इसका एक पिवट क्लोज होने के बाद में एक फ्लैग के लिए वेट करना है, ले भगा। समझ में आया? तो ये पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग जो है वो लॉजिक के साथ ही चलती है दोस्तों। अगर आपके दिमाग में है नहीं इंडिकेटर है, पैटर्न है, और इसके लिए आपको एलियट वेव जानने की जरूरत नहीं है। ना 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 ना, ये पैटर्न हम लोग ऐसे ही सिखाते हैं। वी विल टीच हाउ टू काउंट दिस पैटर्न। एलियट वेव इज एन एडेड एडवांटेज। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप करो, आपकी मर्जी। ठीक है, HL का हो गया। नेक्स्ट, इसका भी दिखा देता हूँ। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहता, 20 मिनट्स हुआ है। अच्छा, ये भी हमने सुबह एक्चुअली एवरीडे, अच्छा ये भी WXY बनाया है। ठीक है, इसको डेली पे ही आ जाते हैं यार, आपको मालूम पड़ जाएगा डेली पे। ये WXY कैसे बनाया मालूम है? A B C B 1 2 3 4 5, और ये जो साइड में 5 वेव डाउन किया ना भाई साहब, इसे सब लोग 3F3 समझते हैं। यहाँ आते ही इसने ABCX बनाया, X पैटर्न बनाया। फिर अभी ABC, समझ में? ये डबल जिगजैग नहीं है, ये फ्लैट है एंड ये जिगजैग है, कनेक्टेड बाय द जिगजैग X। दैट मीन्स दिस पैटर्न इज A, B and where is line C? This is a flat pattern. Then you have 1 minute, I'll take this. Then you have X pattern, zigzag. Then I'll take one more color, wait a minute. Then you have 1 2 3 4 5 ABCX 1 2 3 4 5। ध्यान रखना इसके नीचे ज़्यादा डीप नहीं गया है, इसके नीचे ज़्यादा डीप नहीं गया है ये। दिस इज एक्चुअली 3F3 पैटर्न बोला जाता है, यानी कि दिस इज अ लॉन्गेस्ट टाइम कंज्यूमिंग पैटर्न। ऑल्दो इट इज हॉरिजॉन्टल इन प्राइस बिहेवियर, लेकिन आपको ये पैटर्न को देखने के लिए, गिनने के लिए आपको थक जाते हो आप लोग। इट इज अ लॉन्गेस्ट हॉरिजॉन्टल एक्सेस। अब मैं लॉन्गेस्ट हॉरिजॉन्टल एक्सेस कितना लॉन्ग है भाई, क्या है अभी बताता हूँ। डेट में ये चलो ये हो गया और ये हो गया, कितना हो गया भाई? 119 बार्स, 174 days। एंड वी नो एग्जैक्टली 3F3 पैटर्न बनने के लिए कितना दिन लगता है, बिकॉज वी हैव अ टाइम कैलकुलेशन आल्सो विथ अस। तो टाइम कैलकुलेशन की वजह से हम लोगों को मालूम है ये कितना दिन लगता है करके। ठीक है, तो हमारा अभी हम लोग इसको, ये कंप्लीटेड पैटर्न है। वी टुक अ डिसीजन दैट दिस इज ए कंप्लीटेड पैटर्न, इसके नीचे मार्केट नहीं जाएगा। तो ये ABCDE बनाएगा, इसके बाद एक जिगजैग वाला पैटर्न ही बनाएगा ये, बाद में देखते हैं ऊपर की तरफ। अभी फिलहाल हम लोग इसको अनफोल्डिंग होने देते हैं, 1 मिनट 15 मिनट में चले। वी विल अलाउ दिस टू अनफोल्ड दिस। अभी ये क्या बन रहा है? अभी ये यहाँ पे ABC बनेगा, इसके बाद क्या बनेगा? इसके बाद हमारा ये 0 है, स्टार्ट है, 1 है, 2 है, 3 है और ये 4 है। तो हमें एक 5 वाला एक जंप चाहिए, और इसे कहते हैं कंट्रैक्टिंग लीडिंग डायगोनल, या इसे लीडिंग डायगोनल भी बोलते हैं। कंट्रैक्टिंग लीडिंग डायगोनल इसलिए बोला जाता है कि ऊपर की तरफ कंट्रैक्शन आ जाती है और वहाँ से एक इजैकुलेशन होता है, यानी कि एक जंप मारता है मार्केट। ठीक है, फिर दूसरा मत समझना है, मैं भी बोलते बोलते क्या बोल दिया। ठीक है, चलो अभी फाइनल आते हैं। और एक स्टॉक
इंडियन होटल्स का परसों कुछ दिखाया था आपको, इंडियन होटल्स के बारे में दिखाया था, नहीं दिखाया था, दिखाया था। यस, ये बना W, ये बना X, एंड वी आर सीइंग 1 2 3 4 एंड 5 इंडियन होटल। वी आर स्टिल लुकिंग दिस डाउन। यहाँ ध्यान में रखिए, इंडियन होटल इज स्टिल हायर लो पे है, तो वी आर स्टिल लुकिंग दिस। यहाँ आने के बाद ही हम लोग ऊपर की तरफ देखेंगे। अगर समझो कि यहाँ ही पे ही सब कुछ खत्म हो गया, डाउट है, ये पैटर्न इतना शॉर्ट, इतना कम नहीं बन सकता है, ठीक है। इतना छोटा वाला पैटर्न नहीं बनेगा। देखो, पैटर्न्स आर ऑलवेज फॉर्म्ड इन द इक्वल फ्लो, इक्वालिटी रहती है। ये इक्वालिटी है पैटर्न की, और इसको इक्वालिटी में पैटर्न नीचे मिलता है। दिस इज इक्वल टू दिस, सो दिस विल बी इक्वल टू दिस, ठीक है। तो इक्वालिटी रहता है। आपने अगर एलियट वेव पढ़ा है, लिखा है, कुछ भी ऐसा कुछ भी काम किया है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। आपका कुछ सवाल है तो बोलो, करेंगे। इसका भी फ्यूचर्स है, फ्यूचर्स में ट्रेड करना है करो, जो करना है करो, आपकी मर्जी। एजुकेशन कोर्स ज्वाइन होना है ज्वाइन हो जाओ, आपकी मर्जी। इनिशियली हमने जो 30 डेज के लिए बोला था, नाउ इट इज़ बीइंग एक्सटेंडेड फॉर 40 डेज, 40-45 डेज, क्योंकि समझ नहीं पा रहे वो लोग जल्दी जल्दी। ठीक है, मैंने बोला ठीक है, समझ नहीं पा रहे हो तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। दिस इज़ द रियलिटी एंड लेट्स सी। मैं और एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। वी आर वर्किंग ऑन सम AI, तो उस पर भी वीडियो करूँगा, ठीक है। अच्छा, कृपया करके मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल बटन दबाइए। थैंक यू वेरी मच।